नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी महिला समुद्री डाकू के बारे में बताने वाले हैं जो अपना जिस्म बेचकर समुद्री लुटेरों की महारानी बन गई थी। औद्योगिक क्रांति के बाद 18वीं शताब्दी तक समुद्री लुटेरों का आतंक चरम पर था। यह वो दौर था जब कारोबार में महिलाओं की मौजूदगी लगभग प्रतिबंधित थी। खतरे की वजह से सिर्फ पुरुष ही हिस्सा लेते थे। डकैती में भी यही नियम लागू थे। समंदर में कई महीनों की दूरी तय करने वाले व्यापारी अपने रुकने के लिए सुरक्षित बंदरगाहों का इस्तेमाल करते थे और डाकू भी इन पर नजर रखते थे। इन बंदरगाहों के आसपास वेश्यावृत्ति आम बात होती थी। कारोबारियों से लेकर डाकुओं तक को अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए हसीन और कम उम्र की महिलाओं में दिलचस्पी होती थी। यह इतिहास भी एक वेश्या का है जो चीन की रहने वाली थी। उसका नाम चिंग सी था। यही वो वेश्या थी जो बाद में डाकुओं की महारानी बन गई थी। चिंग सी को सिर्फ 6 साल की उम्र में अपने शरीर की सौदेबाजी के धंधे में उतार दिया गया था। चीनी इतिहास में समुद्री डाकुओं से संबंधित दस्तावेज पलटने से पता चलता है कि चिंग सी को झेंग पी साओ और सी येंग नाम से भी जाना जाता है। देह व्यापार के धंधे ने इसे इतना धूर्त बना दिया था कि वह जिस्म के सौदे के बदले बहुत सारा धन लेने के लिए आदी हो चुकी थी। चीन की इस खूबसूरत डाकू की बोली लगाई जाती थी, यानी जिसकी जितनी ज्यादा बोली होती थी उसके लिए ही उसका शरीर होता था। बला की खूबसूरत इस वेश्या के चर्चे बहुत खूब थे और इसकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक फैलने लगी थी। झेंग एक समुद्री डाकू था जो उस समय डकैती किया करता था। एक आक्रमण के बाद जब झेंग उस तट पर पहुंचा जहां चिंग सी देह व्यापार करती थी तो उसे देखते ही झेंग उस पर फिदा हो गया। झेंग शादी करने को तैयार हो गया, लेकिन चिंग सी ने उसे मना कर दिया। झेंग ने वजह पूछी तो उसने कहा, तुम जितना जान जोखिम में डालकर समुद्रों में डकैती डालकर कमाते हो, उससे ज्यादा तो मैं अपने जिस्म का सौदा करके कमा लेती हूँ। प्रेम में दीवाने हो चुके झेंग को अब अपनी इज्जत भी बचानी थी और चिंग सी से शादी भी करनी थी। उसने चिंग से वादा किया कि जितनी संपत्ति वह डकैती में कमाएगा उसके आधे पर उसका हक होगा, बस उसे उसकी विवाहिता रहना होगा। चिंग सी को यह सौदा पसंद आया और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के वक्त उसकी उम्र महज 26 साल की थी। चीनी इतिहास के अनुसार यह समझा जाता है कि दोनों की शादी सन 1801 में हुई थी। दोस्तों, झेंग और चिंग सी कुछ सालों के बाद 70,000 से ज़्यादा समुद्री डाकुओं के नेता बन गए और उनका 1200 से अधिक समुद्री जहाज़ों पर कब्जा हो गया था। इसके बाद चिंग सी ने 2 बेटों को जन्म दिया। दूसरे बेटे के जन्म के कुछ दिन बाद ही झेंग का निधन हो गया। झेंग तब 42 साल का था। चिंग सी के बेटे तब छोटे थे और चिंग सी की यह मंशा थी कि समुद्र का अधिकार और किसी के पास न जाए। चिंग सी ने अपनी खूबसूरती और जिस्म के बलबूते साम्राज्य को बनाए रखा। इतिहासकारों के मुताबिक उसने अपने जिस्म के जाल में बाव को फंसाए रखा। चिंग सी की खूबसूरती के जाल में समुद्री डाकू बाव फंस चुका था। कई साल तक अवैध संबंधों के बाद उसने बाव से शादी कर ली। चिंग सी और बाव ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। 1822 में 36 साल की उम्र में बाव की मौत हो गई। इसके बाद भी उसने वेश्यावृत्ति के लिए एक कोठा बनाया और उसमें वेश्यावृत्ति शुरू कर दी। 70,000 समुद्री डाकुओं की महारानी बनने के बाद उसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए थे। इतिहास के पन्ने कहते हैं कि उसने महिलाओं के साथ अत्याचार पर दंड के कठोर कानून बनाए थे। अगर कोई समुद्री डाकू किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता था तो उसके कान काट दिए जाते थे। यहाँ तक कि उन्हें नंगा करके घुमाया जाता और दूसरे डाकू के सामने ही उसे को मार दिया जाता था। बाव की मौत के बाद उसने धीरे धीरे समुद्री डकैती के जीवन से किनारा करना शुरू कर दिया था। वेश्यावृत्ति की दुनिया की आका बन गई थी। उसके बाद उसने अपने साम्राज्य को धीरे धीरे समेटना भी शुरू कर दिया था। चिंग सी की 69 साल की उम्र में मौत हो गई थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।